So, hello friends, welcome back to my YouTube channel Logical Insights and today we are going to discuss about the ITBP की जो पोस्ट निकली है स्टाफ नर्स, मिडवाइफ और जो फार्मासिस्ट की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड में नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे कि क्या स्टैंडर्ड है, फिजिकल क्या मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, किस तरीके का पेपर होता है और किसकी कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी है, सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। तो चले बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये जो पोस्ट है ये आईटीबीपी की पोस्ट है, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट और मिडवाइफ की पोस्ट निकली है ये, जिसकी स्टार्टिंग डेट जो है 29 जून है, मतलब जो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और जिसकी लास्ट डेट जो है वो 28 जुलाई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कैटेगरी वाइज है वो पोस्ट यहाँ पे बता रखी है। स्टाफ नर्स की टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें 6 जनरल की, 1 एससी की, 3 ओबीसी की हैं। उसके बाद फार्मासिस्ट की 5 पोस्ट है, जिसमें 3 जनरल, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस एंड टोटल 5। उसके बाद जो मिडवाइफ है जो ओनली फॉर द फीमेल्स है, उसकी 14 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें जनरल की 5, ओबीसी की 4, एससी की 3, एसटी की 2। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी वाइज जो है आपको पोस्ट दी गई है। कैसे अप्लाई करना है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है itbppolice.nic.in पे जाके आपको वहाँ पे पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फिल करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो पे जो है स्टाफ नर्स के लिए जो पे स्केल है वो 35,400 से लेकर 1,12,400 है। अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की बात कर लें तो इनकी 29,200 से लेकर 92,300 की जो है वो इनकी पे है। और बात कर लें हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की तो 25,500 से लेकर 81,100 की जो है वो इनकी पे है। ठीक है, बाकी जो भी अदर अलाउंसेस मिलते हैं इन द गवर्नमेंट जॉब लाइक डियरनेस अलाउंस, एचआरए, डीए, टीए, जो भी ट्रांसफर अलाउंस होता है वो सारे इनको मिलेंगे। जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी सब इनको मिलेंगी। ठीक है, ऑन अपॉइंटमेंट दे शुड बी पेंशन के लिए, और जो पेंशन के बेनिफिट्स हैं वो भी इनको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। क्या एलिजिबिलिटी है, तो स्टाफ नर्स की जो एलिजिबिलिटी है ना, आपके पास 10+2 होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो आपने एग्जामिनेशन पास किया हो नर्सिंग में या मिडवाइफरी में। ठीक है, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, अगर आपके पास 3 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी इट्स ओके, फाइन, इट्स डिजायरेबल, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, बात करते हैं फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट के लिए आपके पास 10+2 जो है पीसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का। ठीक है, उसके बाद आप जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948। बात करते हैं मिडवाइफ की, जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है। उसमें आपको 10th पास होना चाहिए। उसके बाद आपने पास किया हो ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफी का जो कोर्स है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए इन नर्सिंग काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी इनकी कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है पहले करने से पहले। उसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे रखा है कि SC/ST को 5 इयर्स, OBC नॉन क्रीमी 3 इयर्स, एक्स सर्विसमैन को कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को कितना है, गवर्नमेंट सर्वेंट, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड ऑन 1984 रियॉट्स और कम्युनल रियॉट्स, तो उनको कितना रिजर्वेशन है एज में, वो सारा रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ों को आप यहाँ पे एक बार देख लेना। उसके बाद अगर बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा। ठीक है, तो स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के लिए देख लेते हैं। मिनिमम हाइट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं उनकी 162.5 होनी चाहिए मेल, 150 फीमेल्स। चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन 77, विद एक्सपेंशन 82। ठीक है, और ये जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, गोरखास होते हैं, मराठास, डोगरास, बिलोंगिंग टू जो नॉर्थ ईस्टर्न जो फ्रंटियर से बिलोंग करते हैं उनके लिए 165 होनी चाहिए फॉर मेल, 150 फॉर द फीमेल, 80 और 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए विद और विदाउट एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज 170, 150, 80, 85 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ओनली फीमेल के जो मिडवाइफ है इनके लिए चेस्ट कोई एप्लीकेबल नहीं है। और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दोज गिवन बिलो, उनकी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी जो कैंडिडेट फॉल करते हैं इस कैटेगरी में उनकी 155। ठीक है, एंड कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं उनकी 152.5 सेंटीमीटर, एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, अबव एंड द लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से 147.5। तो आप जिस भी स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, एक बार इस जो आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उनको अच्छे से चेक कर लीजिएगा बिफोर फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो आपकी जो आई है ना वो 6/6, 6/9 होनी चाहिए। प्रॉपर कोई आप लेंसेज नहीं लगाते हो,
ठीक है, कोई सर्जरी ना हुई हो, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आंखों में स्क्विंट नहीं होना चाहिए आप। ठीक है, आपके जो है फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आपका वेरिकोज वेन्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्क्विंट भी नहीं होना चाहिए, आई में चश्मा भी ना लगाते हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है नॉक नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, स्क्विंट नहीं होना चाहिए, गुड मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। ठीक है, टैटूज के बारे में दिया गया है कि टैटूज कुछ जगह पर कुछ तरीके के टैटूज जो हैं वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि अगर टैटूज एग्जाम से पहले टैटूज का आप रिमूव भी कराते हो और वहाँ पे कुछ उसको जो है वहाँ पे टैटू कंसीडर नहीं किया जाएगा, स्कार कंसीडर किया जाएगा, तो आप एग्जाम तो दे पाओगे, बट जब डिटेल एग्जामिनेशन होगा तब वहाँ पे देखा जाएगा कि क्या मतलब इसका जो आपको जो है आगे फर्दर कैरी आउट करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है further the scar resulting due to the removal of tattoo will be reviewed by the medical board ऑफिसर ड्यूरिंग डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, जब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तब वहाँ पे वो उसको डिटेल तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है तो मैंने आपको बता दिया कि http://recruitment.itbpolice.nic.in पे इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्रोवाइड यू, वहाँ से जाके आप इसको डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं। 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, प्रॉपर एक्टिव ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जितनी भी डिटेल्स है ना आपको करेक्ट डिटेल फिल करनी है, क्योंकि अगर आपने एक भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन भरी है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, आपका फॉर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ सही से देख दाख कर फिल करना है। ठीक है, क्योंकि बाद में कोई चेंज नहीं होगा। एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट, मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टाफ नर्स आपको 200 पे करने हैं। ठीक है, ₹200 एंड ₹100 ओनली फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एज एप्लीकेशन फ़ी थ्रू, और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो सिर्फ ऑनलाइन के ही थ्रू ली जाएगी। ठीक है, तो ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ओनली फीमेल एप्लीकेशन फ़ी एक्सटेम्प्टेड। ठीक है, मिडवाइफ की जो है वो उनको फ़ी नहीं पे करनी है। फॉर वंस पेड फ़ी रिफंड नहीं होगी। ठीक है, कैंडिडेट्स वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस स्टेचुटरी बॉडीज पब्लिक सेक्टर एंड अप्लाई टू द पोस्ट स्टाफ नर्स असिस्टेंट फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड टू फर्निश नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा अगर आप किसी सर्विस में है तो। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 29 जून से, लास्ट डेट 28 जुलाई है, रात के 12 बजे से पहले। ठीक है, प्रोसीजर यही है, मैंने आपको बता दिया, इस वेबसाइट पर जाके आप इसको फिल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है पूरा। तो एडमिट कार्ड जो है टू द कैंडिडेट विल बी इशूड ऑनलाइन। ठीक है, मेंशनिंग द डेट एंड वेन्यू, आपको जो है डिटेल्स आ जाएगी आपके पास। कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर इशूड ऑनलाइन एडमिट कार्ड विल रिमेन provisional till they are finally selected and submit all the related documents, certificates in original and prescribed format. ठीक है, candidate are required to bring a clear and legible print out of their online application form admit card, else they will not be permitted to enter venue of physical efficiency test and physical standard. ठीक है, आपके पास जो आप जो एडमिट कार्ड लेकर जाओगे वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लर होगा, साफ से नहीं दिखाई देगा तो वो आपको एंट्री नहीं देने वाले। बिफोर स्टार्ट ऑफ पीईटी यानी कि जो फिजिकल जो टेस्ट होगा पीएसटी, द कैंडिडेट विल गो थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर। ठीक है, ये आपका ये बायोमेट्रिक कैप्चर वहाँ पे होगा। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको अपने पास रखने हैं। देयर शैल बी नो प्रोविजन ऑफ री इवैल्यूएशन री चेकिंग ऑफ स्कोर्स, री इवैल्यूएशन का कोई प्रावधान नहीं है, तो री इवैल्यूएशन री चेकिंग के लिए तो सोचना भी मत। नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन। ठीक है, तो कैंडिडेट विल हैव गो टू द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट टेस्ट। ठीक है, ये सारे टेस्ट होंगे। फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट होगा, द इवेंट ऑफ द पीईटी एज फॉलोज। फिजिकली पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, पहले पीईटी होगा स्टाफ नर्स के लिए, 100 मीटर की रेस होगी टू बी कंप्लीट विद इन 16 सेकेंड्स, और 1.6 किलोमीटर की रन होगी टू कंप्लीट विद इन 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स फॉर मेल। फॉर फीमेल के लिए 100 मीटर रेस टू बी कंप्लीटेड विद इन 18 सेकेंड्स में कंप्लीट करनी है, एंड 800 मीटर रेस टू बी कंप्लीट विद इन 4 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। ये फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट है। बी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एंड मिडवाइफ के लिए। ठीक है, ओनली फॉर फीमेल। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर रन 7 मिनट्स। ठीक है, लॉन्ग जंप होगी 11 फीट की, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 3.5 फीट, 3 चांसेस टू बी गिवन। फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस होगी। ठीक है, उनको 4 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, 4 मिनट्स 45 सेकेंड्स। लॉन्ग जंप होगी 9 फीट की, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप होगी 3 फीट की, 3 चांस आपको दिए जाएंगे।
नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस टेस्ट एंड पीईटी शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं दिया जाएगा, ये क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई ईच इवेंट इन पीईटी, आपको इसमें क्वालिफाई करना है, हर जो स्टैंडर्ड, हर जो टेस्ट है उसमें आपको, इवेंट है उसमें आपको क्वालिफाई करना है। कैंडिडेट्स हु डू नॉट क्वालिफाई शैल बी एलिमिनेटेड, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो स्टेज से एलिमिनेट हो जाएंगे। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील अगेंस्ट पीईटी, आप कोई अपील भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप उसमें प्रेग्नेंट भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये तो आपको पहले से ही पता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, कैंडिडेट हु क्वालिफाई फिजिकल, ये जो आप टेस्ट पास कर लेंगे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट एंड वेट मेजरमेंट, दोज हु डू नॉट मेट द रिक्वायर्ड फिजिकल एज एप्लीकेबल टू बी, वहाँ पे आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। पीईटी विल नॉट बी हेल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, however ex servicemen will be required to qualify the requisite PST, रिटर्न एग्जामिनेशन, स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। जो एक्स सर्विसमैन है उनको पीईटी नहीं देना, ठीक है। फिजिकल जो इवैल्यूएशन टेस्ट है, ये वाला जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो है वो नहीं देना है, ठीक है। उनको सिर्फ और सिर्फ जो है ये वाला पीएसटी देना है, रिटर्न एग्जामिनेशन और स्किल प्रैक्टिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन, ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन, ठीक है। रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2 घंटे का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, टोटल 100 मार्क्स का। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फिजिक्स, पहले आपको पीटी क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको पीएसटी क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स पीएसटी क्वालिफाई कर पाएंगे वो रिटर्न एग्जामिनेशन में जा पाएंगे। एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट विल बी इशूड ऑनलाइन मेंशनिंग डेट एंड वेन्यू, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट। तो अब बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, हेड कांस्टेबल, मिडवाइफ। रिटर्न एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा, विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हाउएवर पैटर्न ऑफ रिटर्न टेस्ट दैट इज ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी डिस्क्रिप्शन ऑफ आईटीबीपी। सीबीटी टेस्ट होगा, ठीक है, ओएमआर शीट फिल करनी, मतलब जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ये, ठीक है, जिसमें 100 मार्क्स का होगा और ये तीनों के लिए है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, जनरल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स, ट्रेड प्रोफेशन रिलेटेड 60 मार्क्स। 2 घंटे का एग्जाम है, आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो, सिलेबस ऑफ ट्रेड प्रोफेशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई स्टाफ नर्स इज एज अंडर। ये स्टाफ नर्स का पूरा है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, ठीक है, ये पूरा उसका है। उसके बाद बात करें सिलेबस ऑफ ट्रेड रिलेटेड सब्जेक्ट फॉर द असिस्टेंट सब फार्मासिस्ट के लिए, ये फार्मासिस्ट का है, उनको उस ट्रेड से रिलेटेड जो है वहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अगर मिडवाइफ की, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफ, कम्युनिटी हेल्थ एंड हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। नोट द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बायलिंगुअली इन हिंदी एंड इंग्लिश वेयर एवर एप्लीकेबल। आंसर की जो है वो इस साइड पे आ जाएगी। कैंडिडेट अपेयरिंग इन रिटर्न टेस्ट विल नॉट बी अलाउड टू कैरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फोन, मोबाइल, कैलकुलेटर, कुछ भी लेकर नहीं जाना है, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ जो जाती है फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, जनरल की और ईडब्ल्यूएस की 35% जाती है, 100 का 35%, ठीक है। और उसके बाद एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की जाती है 33%। नो रिप्रेजेंटेशन और रीवैल्यूएशन का कुछ भी नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट जो पास कर जाएंगे, ठीक है, कैटेगरी वाइज, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बुलाया जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज अगर आपके पास है, 10th की मार्कशीट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप गवर्नमेंट सर्विस से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और मिडवाइफ का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में वाइवा होगा 40 मार्क्स का, ये इंस्ट्रूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन 30 मार्क्स, प्रोसीजर्स 30 मार्क्स, तो टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स क्वालिफाइंग प्रैक्टिकल में 50% है फॉर ऑल द कैटेगरी, 100 का 50%, ठीक है। 100 का 50 मार्क्स लाने हैं आपको टोटल में से, 100 में से आपको 50 मार्क्स चाहिए सिक्योर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है जाके सब कुछ की मेरिट लिस्ट बनेगी।
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी, ठीक है, विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन रिटर्न एग्जामिनेशन. ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन. उसके बाद भी उसका डिटेल्ड एग्जाम मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, एज पर द कैटेगरी वाइज वे. शॉर्ट एक्सटेंडेड लिस्ट of each shall be prepared to cover the shortfall due to failure of the candidate, ठीक है. however there shall be no reserve list, ठीक है. उसके बाद भी आपका डिटेल्ड वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड यूनिफॉर्म गाइडलाइंस जो भी है, ठीक है. उसके बाद डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे. उसके बाद ऑल कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड अनफिट ड्यूरिंग डिटेल्ड एग्जामिनेशन विल बी अलाउड टू अंडरगो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है. जो अनफिट हो जाएंगे उनका रिव्यू दोबारा से होगा, प्रोवाइडेड दे गिव देयर रिटर्न कंसेंट बाय अपीलिंग देयर सिग्नेचर ऑन द इंटीमेशन. द कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड अनफिट इन DME विल बी ब्रीफड अबाउट द प्रोसीजर फॉर द सबमिशन ऑफ देयर कंसेंट, ठीक है. द डिसीजन ऑफ ITBP बोर्ड ऑफ मेडिकल ऑफिसर शैल बी फाइनल फॉर डिक्लेयरिंग अ कैंडिडेट फिट और अनफिट, ठीक है. डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में भी रिव्यू होगा अगर आप अनफिट हैं तो. अगर बाद में ITBP बोर्ड मेडिकल ऑफिसर ये कहता है कि आप अनफिट हैं सब कुछ करने के बाद भी, तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे. तो ये बात बहुत सारी मतलब ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो. टेकिंग अवे एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल सच एज OMR, ये जो है ऑफलाइन पेपर होगा तो OMR शीट जो है, रफ शीट्स, आंसर शीट्स, एग्जामिनेशन हॉल पासिंग, ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए उन्होंने, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप एक बार जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं. यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के. आप इनको जो है एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. तो ये था पूरा डिटेल जो है, बहुत काफ़ी लंबा है आई नो, बट ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है जो मैंने आपको समझाया है. ITBP का फॉर्म भरने से पहले डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. अगर पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं. और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.